नमस्कार दोस्तों, चुनाव आयोग को आज सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। अगर आप न्यूज चैनल्स देखेंगे तो आपको यह पता चलेगा कि चुनाव आयोग की बात सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है। चुनाव आयोग को राहत मिली। चुनाव आयोग एसआईआर उसी तरह से जारी रख सकता है जैसे चुनाव आयोग कर रहा है। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत यह है कि चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट में झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने कहा है कि आप बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करते वक्त मतदाताओं के पहचान पत्र के तौर पर वोटर आईडी, आधार कार्ड और राशन कार्ड को भी कंसीडर करें, जो कि आप जानते हैं कि चुनाव आयोग ने जो दस्तावेज मांगे थे उसमें इन तीनों कार्ड को खारिज करके 11 ऐसे दस्तावेज मांगे थे जो बिहार के लाखों लोगों के पास नहीं थे। सुप्रीम कोर्ट में आज 10 याचिकाओं के मुद्दे पर सुनवाई थी। जस्टिस धूलिया की बेंच में सुनवाई में क्या कुछ हुआ, जज ने क्या कहा, याचिकाकर्ता के वकीलों ने क्या कहा, कपिल सिब्बल समेत तमाम वकीलों ने, अभिषेक मनु सिंघवी और बाकी वकीलों ने, और चुनाव आयोग की तरफ से क्या कहा गया, इसको समझने के लिए हमारे साथ हैं फैजान मुस्तफा साहब, वाइस चांसलर हैं चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी के। मैं हूं पटना में। कल भी मैंने इनसे लंबी बात की थी और कल जो कुछ इन्होंने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में यह सब हो सकता है, आज सुप्रीम कोर्ट का रवैया, रुख और उसके बाद ऑर्डर उसी दिशा में है। अब हम फैजान साहब से ही समझेंगे कि सुप्रीम कोर्ट ने आज जो कहा है, जो निर्देश जारी किए, भले ये कहा चुनाव आयोग क्योंकि आप कंसीडर करें वोटर कार्ड और आधार कार्ड, लेकिन झटका तो कहेंगे। अजीत भाई, कोर्ट की जो प्रोसीडिंग्स हैं उनको मीडिया जिस नज़र से देखता है और एक संविधान का विद्यार्थी, उसमें थोड़ा सा अंतर होता है। मैंने जो कल आपसे बातचीत की थी, बाई एंड लार्ज आर्गुमेंट्स, अदालत की तरफ से सवालात, इलेक्शन कमीशन की तरफ से जवाबात उन लाइंस पे ही हैं। स्टे रिवीजन करने की एक्सरसाइज पर मांगा भी क्लियरली नहीं गया। ये ऑर्डर में लिखा हुआ है कि पेटिशनर्स आर नॉट इंसिस्टिंग ऑन इंटरिम स्टे। तो ये कहना कि स्टे नहीं मिला इसलिए ये पेटिशनर के लिए सेटबैक है, ये बात सही नहीं है। और स्टे नहीं मिला और चुनाव आयोग वैसे ही एसआईआर जारी रख सकता है इसलिए उन्हें राहत मिली, तो ये सही नहीं है। ये भी बात सही नहीं है। दरअसल सबसे बड़ी बात ये कि जो बात पेटिशनर्स कह रहे थे कि वोट देने का अधिकार और ये पॉसिबिलिटी कि क्या लाखों लोग अपने मतदान के अधिकार से वंचित होने की संभावना देखते हैं, कोर्ट ने मान ली। कोर्ट ने ये माना कि ये बहुत बड़ा मुद्दा है और इसीलिए जो उन्होंने डेट भी लगाई कि ये 1 अगस्त को पब्लिश करने जा रहे हैं, उससे पहले हम 28 को सुनेंगे। जो कि उनके वकील चुनाव आयोग के कह रहे थे हमें पूरा कर लेने दीजिए, उसके बाद डेट नहीं मानी गई बात। और कोर्ट ने कहा कि अगर एक बार आपने पब्लिश कर दिया और चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो गई तो फिर तो अदालत का कोई रोल नहीं रह जाएगा। तो मैं ये चाहूंगा कि आपको ये बताऊं कि आज जो जजेस ने सवालात पूछे वो बड़े वाजिब सवालात थे। बहस में ये बात बार बार कही गई कि 3 मुद्दे हैं। कल हमने इसको डिस्कस भी किया था कि क्या इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार है इस तरह की स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने का। उसमें ये बात कोर्ट ने कही कि देखिए, इसमें इनका ये एक तरह का डिस्क्रिशन है क्योंकि जो सेक्शन 21 है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट 1950 का, उसमें ये दिया हुआ है एज इलेक्शन कमीशन डीम्स फिट। लेकिन कल ही हमने ये बात कही थी कि इनको विशेषाधिकार है, इनफैक्ट इन्हीं का सिर्फ अधिकार है और किसी को संविधान ने ये अधिकार नहीं दिया कि वो इलेक्टोरल रोल का इस तरह का कोई एसआईआर करे। लेकिन उस अधिकार का इस्तेमाल मनमाने ढंग से नहीं हो सकता। तो कोर्ट ने आइडेंटिफाई किया कि एक मुद्दा है कि क्या इलेक्शन कमीशन को यह करने का अधिकार है। दूसरा प्रोसेस, आपको याद होगा कि कल हमने बात की थी आर्टिकल 21 के सिलसिले में कि प्रक्रिया लॉ के तहत है, प्रोसीजर एस्टेब्लिश बाय लॉ। ये रिक्वायरमेंट सिर्फ 1950 में था AK गोपालन में, आज ये लॉ नहीं है। आज प्रक्रिया को 3-4 मंजिलें और तय करनी हैं।
कि वो प्रक्रिया जो है वो फेयर हो, वो रीजनेबल हो, वो जस्ट हो, न्यायोचित हो और नॉन आर्बिट्रेरी हो, मनमाना ना हो। तो ये दूसरा मुद्दा उन्होंने आइडेंटिफाई किया जो हमारे डिस्कशन में कल हमने बहुत तफसील से बात की। और तीसरा टाइमिंग, हम लोगों ने कल कई बार इसमें बार बार बात की कि क्या इतने समय में हो सकता है। आज सुप्रीम कोर्ट ने भी उस बात को कहा कि अगर ये बात कही जाती कि आपको रिवीजन का हक है, आप कर लें, लेकिन इस इलेक्शन के लिए नहीं, जो आने वाले इलेक्शन होंगे बाद में उनके लिए वो रिवीजन लागू हो तो कोई बात नहीं, आपका अधिकार है, आप कर लीजिए। दूसरे देखिए, मैंने कल कहा था आपसे कि चुनाव जस्टिस धूलिया ने जैसे कहा कि समस्या आपकी प्रक्रिया में नहीं है, टाइमिंग में है, क्योंकि जिन लोगों को हटाया जाएगा उनके पास अपील का वक्त नहीं होगा। मतलब एक बहुत बड़ा मुद्दा नहीं, प्रक्रिया में उन्होंने कहा कि है। हाँ। ये सवाल पावर में नहीं है, आपकी शक्तियों में नहीं है। मतलब एक सवाल अगर मैं हिंदी में बोलूं, क्या चुनाव आयोग को ये शक्तियां हासिल हैं कि वो एसआईआर करे, ये एक मुद्दा है। हाँ। क्या चुनाव आयोग ने इस एसआईआर को करने की जो प्रक्रिया बनाई, जो टाइम लिमिट दी, वो दो अलग सवाल हैं। एक सवाल है कि वो प्रक्रिया जस्ट, फेयर, रीजनेबल, नॉन आर्बिट्रेरी है, और दूसरा क्या वो उस टाइम फ्रेम में हो। तो कोर्ट ने तीनों मुद्दे जो फ्लैग किए, मैं समझता हूं वो बिल्कुल सही फ्लैग किए। जो मैं आपसे बात कहना चाह रहा हूं कि देखिए, जो बात उतनी सफाई से नहीं आई जो हमने कल डिस्कस किया था कि इस अनुच्छेद में, इस सेक्शन 21 में बात हो रही है कॉन्स्टिट्यूएंसी में आप कर सकते हैं, क्या आप पूरे राज्य में कर सकते हैं। इस मुद्दे पे आज बहस नहीं हुई, क्योंकि ये बिल्कुल बहुत ही प्रिलिमिनरी फर्स्ट डे की हियरिंग की बहस है। बाद में ये मुद्दा होगा, और अगर आप ये नहीं कर सकते तो फिर वो सवाल जो उठाया गोपाल शंकराचार्य ने कि पावर भी है इलेक्शन कमीशन को ये करने की कि पूरे स्टेट में एक साथ कर दें, वो मुद्दा भी उठेगा, चाहे वो उनके फेवर में डिसाइड हो। क्योंकि अक्सर लॉ में एनी का मतलब ऑल भी लिया जाता है कि एनी कॉन्स्टिट्यूंसी विल मीन ऑल कॉन्स्टिट्यूंसीज आल्सो। दूसरी चीज जो बहुत बड़ी हुई, जिसके लिए मैंने कहा था इलेक्शन कमीशन को मुश्किल होगा ये आर्गू करना, इन्होंने कहा कि साहब वो दरअसल हम तो सिटीजनशिप नहीं देख रहे, क्योंकि कोर्ट ने कहा आपका राइट नहीं है, कोर्ट ने कहा कि होम मिनिस्ट्री देखेगी। ये बात हमने भी कल डिस्कस की थी। तो इन्होंने कहा नहीं, वो हम आइडेंटिटी देख रहे हैं। तो फिर सवाल हुआ कि आइडेंटिटी के लिए तो फिर आधार देखिए। तो राकेश द्विवेदी जो इलेक्शन कमीशन के वकील थे, उन्होंने कहा नहीं, हम सिटीजनशिप भी देख रहे हैं। तो ये भी एक परेशानी का मोमेंट रहा होगा इलेक्शन कमीशन के वकील के लिए। और जब वो ये कह रहे हैं हम सिटीजनशिप भी देख रहे हैं, तो फिर वो सवाल उठा जो मैंने आपसे कल बात की थी कि इलेक्शन कमीशन को ये अधिकार तो है कि उन्हें अगर ये पता चले, कोई उनके पास प्रतिनिधित्व आए, कोई डॉक्यूमेंट्स आए कि साहब अजीत अंजुम जी तो भारत के नागरिक नहीं है, तो वो आपको नोटिस देंगे, वो आपको वो डॉक्यूमेंट दिखाएंगे और आपका नाम डिलीट कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट ने एग्जैक्टली अजीत भाई यही बात कही कि आपको अधिकार है कि अगर किसी का नाम गलत आ गया तो उस नाम को आप हटा दें, लेकिन किसी का नाम है ऑलरेडी, उसको आप ना कंसीडर करें। तो बहुत लंबा वक्त सुप्रीम कोर्ट में इस बात पे लगा कि आप जो इलेक्टोरल रोल्स में ऑलरेडी किसी का नाम है, यानी 2003 के बाद उसका नाम है और उसने चुनावों में हिस्सा लिया है और आधार में उसका नाम है और राशन कार्ड में उसका नाम है, आप उनको नहीं देख रहे हैं। तो जाहिर है ये कहा गया, जो हमने भी कल कहा था कि आधार में लिखा है कि वो सिटीजनशिप का सबूत नहीं है, लेकिन आप जो और बहुत से डॉक्यूमेंट ले रहे हैं, कोर्ट ने कहा वो भी सिटीजनशिप के बल्कि जज ने ये भी कह दिया कि जो दस्तावेज आपने मांगे उनमें कई तो हमारे पास भी नहीं है। अब हमारे और आपके पास और जजेस के पास भी सिटीजनशिप का जो सबसे बड़ा प्रूफ है, सिटीजनशिप सर्टिफिकेट, वो देश ने इशू ही नहीं किया है। अच्छा, हमारे लिए तो चलिए कोई एनआरसी नहीं हुई, आसाम में तो एनआरसी हुई, 1100 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसके बाद जिन लोगों का नाम आ गया था उनको तो इशू कर देते, आज तक उनको भी इशू नहीं हुआ। ये 2019 की बात हो रही है, तो 5-6 साल हो रहे हैं। कोर्ट ने टाइमलाइंस पे भी बात कही और उन्होंने कहा कि इसमें वो होगा। आपको मालूम है कि कपिल सिब्बल ने आर्गू किया, उन्होंने कहा कि वहाँ पे पासपोर्ट बहुत कम लोगों के पास है, 2.4% लोगों के पास है, और सर्टिफिकेट जाति के जो हैं वो भी 15-16% लोगों के पास हैं। मैट्रिकुलेशन भी कम ही लोगों ने किया है।
और ये बात बार बार आई जो आप बार बार अपने इंट्रो में भी कल कह रहे थे कि क्या लोगों को मतदान के अधिकार से वंचित करने की बात है। और कोर्ट ने जब ये कहा कि मतदान करना, जबकि मतदान करना आपके दर्शकों को मैं बताऊं मौलिक अधिकार नहीं है, ये हमारी कोर्ट का फैसला है कि मतदान करना एक लीगल राइट है, आपको एक कानून के तहत वो अधिकार है, वो मौलिक अधिकार नहीं है। अब मौलिक अधिकार अगर कोई चीज़ होती है अजीत भाई, तो उसके उल्लंघन के लिए आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं बिना किसी और अदालत में गए हुए। अगर वो मौलिक अधिकार नहीं है तो फिर आप हाई कोर्ट जा सकते हैं, क्योंकि हाई कोर्ट की पावर्स इस मामले में सुप्रीम कोर्ट से ज़्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट रिलीफ दे सकता है सिर्फ मौलिक अधिकार के उल्लंघन में, लेकिन हाई कोर्ट किसी भी अधिकार के उल्लंघन में दे सकता है। लेकिन अगर कोई स्टैट्यूटरी राइट भी है तो वो स्टैट्यूटरी राइट ऐसा नहीं है जिसकी कम महत्ता हो, क्योंकि जनतंत्र की बुनियाद जो है, विंस्टन चर्चिल ने कहा था कि वो एक आदमी जो बूथ पे जाता है और एक स्लिप पे पेंसिल से टिक कर देता है, वो बेसिस है डेमोक्रेसी का। आज वो ईवीएम हो गया है, लेकिन वो हर एक मतदाता जो है वो उसके लिए महत्वपूर्ण है। और मैं ये समझता हूँ मैं बीच में एक बोलूं, क्योंकि एक दर्शक को अब एक फाइनल टेक अवे एक पहले एक समझ लें कि अगर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप वोटर कार्ड, आधार कार्ड और राशन कार्ड को कंसीडर करें, जिसमें शायद इलेक्शन कमीशन के वकील ने राशन कार्ड को पर एतराज भी किया कि उसको हम नहीं करेंगे, तो फाइनल आउटकम अगर कि इसको कंसीडर करें, ये क्या है जरा ये समझाएं, और इससे क्या बदल जाएगा 2,90,00,000 वोटर्स के लिए। अजीत भाई, ऐसा है कि ये जो पूरा एक डेमोक्रेसी का सिस्टम है जिसमें संविधानवाद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, तो अक्सर एक संस्था दूसरे संस्था को हम कहते हैं जैसे ग्रेसफुल एग्जिट देना। तो ये कहना कि हम आपको निर्देश दे रहे हैं ये करें, सुप्रीम कोर्ट ये करने के बजाय अक्सर ये कहती है कि ऐसा हो तो बेहतर है, आप कंसीडर कर लें। हम फोर्सफुली नहीं कह रहे, लेकिन आप मुझे पूरी उम्मीद है कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कोई प्रेस विज्ञप्ति आएगी, आधार कार्ड उसमें शामिल होगा, मोस्ट लाइकली उसमें इलेक्शन का जो इपिक कार्ड है वो शामिल होगा डेफिनेटली। और मुझे 90% उम्मीद है कि शायद राशन कार्ड या मनरेगा कार्ड भी शामिल हो, क्योंकि आप याद रखें कि बार बार राकेश द्विवेदी ने ये आर्गू किया इलेक्शन कमीशन कि वो लिस्ट एग्जॉस्टिव नहीं है, वो इलस्ट्रेटिव है, लेकिन एक टाइम लिमिट है जिसके तहत आपको फाइल करना है। तो ये आर्गूमेंट कि वो एग्जॉस्टिव नहीं है, इलस्ट्रेटिव है, इस केस में मदद नहीं करेगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की इस राय को मुझे उम्मीद है चुनाव आयोग बहुत सम्मान देगा और इसमें बदलाव करके ये 3 और कम से कम जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी इजाजत दी जाएगी। राकेश द्विवेदी ने आर्गू भी किया कि साहब 2003 में तो 3 डॉक्यूमेंट थे, अब तो हमने 11 दिए हैं, लेकिन ये कि कोर्ट उससे कुछ बहुत ज्यादा मुझे प्रभावित नजर नहीं आई। एक खास बात वही जो एक सिर्फ समझने के लिए कि 2,90,00,000 वोटर वो हैं जो 2003 की वोटर लिस्ट में नहीं है। सबसे बड़ी चुनौती उन वोटर्स के सामने थी जिनमें से एक कैटेगरी ऐसी भी है 2004 के बाद पैदा हुए जिन्हें माँ बाप की जन्मतिथि और उनके परिचय और पहचान पत्र की चुनौती थी देने की। तो आज के इस फैसले के बाद, हालांकि ये भी हो रहा था कि पिछले 4 दिनों से जब ये बवाल हुआ, चुनाव आयोग ने एक राहत दी, बिना ऑफिशियल नोटिफिकेशन के आधार कार्ड या बाकी जो कार्ड जिन्हें खारिज किया गया था, अब हो रहा था ये कि बिना दस्तावेज के फॉर्म जमा हो रहे थे। इसलिए रोज 85 लाख फॉर्म रोज जमा हो रहे थे। आज भी मैं कई जगह हाजीपुर, राघोपुर कई जगह घूम के आया, धड़ल्ले से फॉर्म जमा हो रहे हैं, कोई भी दस्तावेज नहीं मांगा जा रहा है। तो उनको पहले से अंदेशा रहा होगा कि ये ऐसा हो सकता है, इसलिए उन्होंने खोल दिया कि फिलहाल तो जमा करो। तो अब ये मान लें कि ये आज के सुप्रीम कोर्ट केस से, और तारीख 28 जुलाई दे दी, 25 जुलाई तक कट ऑफ है सारे फॉर्म जमा होने के, तो मतलब राहत मिल गई बिहार के 2,90,00,000 में मिलेगी। मुझे लगता है कि एक जो आज सबसे खास बात हुई कि ये जो लिस्ट बनेगी इलेक्टोरल रोल, ये तभी इस चुनावों में जो नवंबर में होने हैं इस्तेमाल होगी जब सुप्रीम कोर्ट कहेगी कि ये लिस्ट ठीक है। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। आमतौर से सुप्रीम कोर्ट इलेक्टोरल रोल के मामले में जो इलेक्शन कमीशन कहता है वो करता है, इसलिए उन्होंने कहा पब्लिश नहीं करेंगे। अब ये